खुशामदीद, मैं अबरार मुत्तू हूं और आज क्यूएनएस में हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी नायक जुड़ चुके हैं। और आज का जो इंटरव्यू है, आज की जो कन्वर्सेशन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए कि कुछ ऐसी चीजें ये इंजीनियर रशीद के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से बात करने वाले हैं या रिवील करने वाले हैं, जिस खुलासे आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। क्योंकि डॉक्टर बारी हमेशा ही खुलासों पे खुलासे करते रहते हैं, लेकिन आज ये किस तरह का खुलासा करने जा रहे हैं, किस तरह की बातें करने वाले हैं, उस हवाले से शायद आप जो हैं चौकन्ना हो जाएंगे, शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ कई साल से ये ताल्लुक रखते थे, कई साल से एसोसिएटेड थे, लेकिन वजह क्या बनी कि इंजीनियर रशीद की पार्टी को खैराबाद कर दिया। उस हवाले से भी इनके साथ आज गुफ्तगू होगी। डॉक्टर बारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सीधे सवाल पे आऊंगा। कई सालों से इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ थे, तकरीबन मुझे लगता है 10-12 साल से शायद आप उनके साथ मुंसलिक थे, लेकिन आज अचानक से उनसे किनारा कशी कर दी, रुखसती कर दी, खैराबाद कर दिया, क्या वजह रही? एक्चुअली मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ था, जो उन्होंने एक ख्वाब था उनका कि कश्मीर को कैसे करप्शन फ्री बनाया जाए, कश्मीर में इनजस्टिस जो होता है, जो एट्रोसिटीज़ होती थी, जो जेलों में बंद है, उस आइडियोलॉजी के साथ था मैं। और उन्होंने कहीं कहा भी था बहुत जगहों पे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेटियों को लाते हैं, हमें वो नहीं करना है, हमें साफ और शिफाफ गवर्नेंस देनी है। उसी के आइडिया के पीछे मैं चलता था। फिर अचानक जब हमने पार्लियामेंट लड़ा, एआईपी में चंद करप्टेड लोग आ गए, ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे लोगों, जो ऑनेस्ट लोग थे, उनको किनारा कश किया। ये मैं अपनी ही बात नहीं कह रहा हूँ, नॉर्थ से लेके साउथ तक उन्होंने उनकी डेंटिंग लगाई। इवन चंद लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर बारी ने खुद को ही बंद रखवाया, ये एजेंसी का बंदा है। उन्होंने इवन इंजीनियर साहब को भी बोला होगा, मुझे वो नहीं पता बोला कि नहीं बोला, उन्होंने मेरी ही डेंटिंग की और साइड लाइन किया। उसके बाद जब इनकी मतलब सिलेक्शन हो गई कि किस किस को कहां से लड़ाना है, उस दिन मुझे खुर्शीद साहब बुला रहे हैं, मैं सीधे नॉर्थ, इंजीनियर रशीद साहब के जो भाई जी। उस टाइम मैं था, मुदस्सिर नज़ीर था और एक मेरा फ्रेंड था। रात के 11 बजे हमारी मीटिंग होती है। उन्होंने कहा हमने इंसिस को मैंडेट दिया। मैंने कहा आपने गलत किया। कहा क्यों? मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बोलूं, जो साउथ से आपने कैंडिडेट्स उठाए उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, उनका किरदार ठीक नहीं है, वो डेंट लगाएंगे कल। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखिए ये कैंडिडेट बुरा है। ये मैंने उनको सीधे कहा हम जैनपुरा से बरकाती साहब को देंगे, क्योंकि ऑल दो इंजीनियर रशीद साहब और मैं जैनपुरा गए भी, रेबन बरकाती साहब से मिलने भी, जेल में भी मैं मिला, बहुत बार मिले भी। और मैं जब जेल गया था पिछले साल इंजीनियर साहब से मिलने, तब भी वहां पर यही बात हुई थी कि उनको देंगे। अब जब मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, उनके भाई ने। मैंने कहा बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सोसाइटी में, उनको ले आओ, मुझे खुद नहीं लड़ना है, मुझे नहीं देंगे लड़ना, मैं टर्मिनेटेड हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को ले आओ। दूसर में आपको मुझसे या मेरे भाई से अच्छा कैंडिडेट मिलता है। मैं ओपन बोलता हूँ, यार एक जानता है डॉक्टर बारी को कोई पोजीशन का कोई भी शौक नहीं है। मैंने उनसे कहा आप एक काम कर लीजिए, अच्छे लोगों को ले आइए। आदिल नजीर अच्छा है, अंगद सिंह है, सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने कहा नहीं सोशल एक्टिविस्ट आप लोग कभी मोल्ड नहीं होते हो, आपको मैं कहता हूँ ये वीडियो उतरवाओ। मैं कहा मैं हमेशा राह पे चलता हूँ जो कुरान पाक ने कहा है, राइट और रॉन्ग, या तो राइट रहो या रॉन्ग रहो, बीच वाला मैं रास्ता नहीं। यानी कि आपको इंजीनियर साहब भी बोलते थे कि कोई वीडियो उतारो अगर आप किसी नहीं इंजीनियर साहब नहीं, इंजीनियर साहब भाई नहीं, क्योंकि वो तो जेल में है, उन्होंने कभी नहीं कहा। क्योंकि इससे पहले मैंने, अच्छा इंजीनियर रशीद के भाई जो साहब है वो आपको बोला करते थे कोई वीडियो उतारो? उन्होंने कहा था, वो जो नॉर्थ में मैंने किया था, वो एक तो वो पीर बनता था, मजम्यूर बनता था, वो डॉक्टर बनता था। उस दिन उन्होंने कहा था, फिर उस दिन भी बात हुई, उस दिन भी उसने मुझे पूरा याद है, कहा कि आप मतलब कभी भी मोल्ड नहीं होते हो, आप एडमेंट रहते हो अपनी आइडियोलॉजी पे। मैंने कहा मुझे उस पर सल्यूट है, फक्र है मुझे, मैं कभी भी मतलब ये नहीं कर सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता हूँ अपनी आइडियोलॉजी, एडमेंट रहता हूँ। फैसला लेना है ऑन स्पॉट ले लो, और ये गलत बंदा है, गलत बंदे के साथ गलत ही होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा हमने कुलगाम में इस दिवसर में किसी उसको दिया है। मैंने कहा वो भी ठीक नहीं है कैंडिडेट, ज़रा आप उनका कंफर्म कर लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, पैसा कहाँ से आया, ज़रा वो वेरीफाई कीजिए। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये कैंडिडेट गलत है, ये कैंडिडेट गलत है, साउथ के 2-4, उन्होंने नहीं माना। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी अब अपनी लाइफ है। वैसे उससे पहले मैंने क्या किया था, उससे पहले मैंने अबरार को एक मैसेज की थी, वो मुझे आज डिलीट हो गई, वो उसके फ़ोन में होगी। वो मैंने एक दिन मीडिया के सामने मैंने उनको सीधे कहा, अब्बू को बोला मैं उनके फुटप्रिंट्स पे चलता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आपकी आइडियोलॉजी पे।
इंटीमेट करना, चंद ठग्स आपकी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लिया है वो आपको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन उनमें मुझे लग रहा है या तो बचपन है या तो एरोगेंस दोनों भाइयों में है, उन्होंने ये बातें कभी नहीं पहुंचाई इस इंजीनियर साहब के पास। या इवन मैंने जनरल सेक्रेटरी से भी बात की थी कि इन गलत लोगों को मत ले आओ क्योंकि उनका कैरेक्टर खराब है। इवन एक कैंडिडेट इनका सीधे सप्लाई करता है लड़कियों को, एक ऑफिशियल को उसने सीधे कहा ये जो छोटी वाली है ये मेरी है और बड़ी वाली को आपके पास भेजूंगा, और गालियां, इतना लहजा, और उसमें वो ये भी कहता है कि हमारी कम्युनिटी के साथ अच्छा हुआ, 370 खत्म हुआ, यानी कि 370 के हक में वो बात कर। हाँ, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। हाँ, और एक से नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के बहुत टॉप हेड से बात कर रहे हैं, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग सब पड़ी हुई है। और उससे पहले मैंने उसको एक्सपोज भी किया था सोशल मीडिया पे। तब पार्टी को सोचना चाहिए ये बंदे पे दब्बा लगा है, डॉक्टर बारी कभी झूठ नहीं बोलता है, उसको उनको नहीं देना चाहिए था मैंडेट, लेकिन दिया। अगर आप वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपके ना, वो कहते हैं ना, शॉक हो जाएंगे आप। वो कैसे ट्राइबल लड़की को भेज रहे हैं, ये नहीं कि नॉन ट्राइबल, ट्राइबल लड़की में 2 लड़कियां हैं, ये कहते हैं जो मेरी छोटी वाली है वो मेरी है और बड़ी वाली को नाइट के लिए भेजूंगा। एक ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं होगा मैं रिकॉर्डिंग चला सकता हूँ। जी जी। अब सब खुदा की कसम, जो बंदे लातों के भूत बातों से नहीं बनते उनको लातों से बनाओ। उस साल सुनो ना, उस साल उस मुमताज बहन चोद की थोड़ी जी तुम लिफ्ट नहीं देंदे सी ना, उस साल सिर चढ़ गया सी मेरा। फिर लब्बा कोई नहीं आज तक। आज लब्बे हो किथे बहन चोद, किथे मोती राम आज गगर जाओ, गगर के कड़ा रियासी वाला मोटा जासी कौन है, गुगर सरपंच गुगर सरपंच ना जा रहा सी, नाल एक कुड़ी बैठी थी सी, हाई टेक कुड़ी उन्होंने नाल मेरी वो मेरे छोटी वाली है। हाँ, इतनी सोनी कुड़ी है, नाल ईयरफोन तो बैठा थोड़ा पला बिठाओ हैं, वो चाय शाय पिलाओ। नहीं वो चलेंगे ना यार, रास्ते बाजार में मैं बुलाया ना वापसी मेरे को आई। ओ यार वो तो बड़ा, वो तुम्हें पता नहीं सिर्फ मेरा बंदा है। नहीं पता, वो अच्छा सलाम नहीं किया उसने उधरों। हाय 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 हाय, बदनसीबी हो गई है। नहीं भाई वाला ग्रुप पुरानी ना, मैं उसे ले गई देते नहीं सी फिर। कोई तो है ना सारे बंदे। नहीं यार ये निकी बड़ी, ये निकी आया बड़ी कादी गुड़ी। तेरे वाले आज तू हुक्म खुदा का रसूल ना। हाँ मुन्ने मेरे को आई उसी कुरान की कसम मेरा काम है बस। उन्हीं में आ गया नहीं अपने वाले ही। हाँ अब सामने बड़ो हो गया। ठीक है सर, ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर साहब ने एक ऑडियो सुनाई है, हालांकि कौन वो शख्स है क्या है कि इसके हवाले से किसी तरह का खुलासा नहीं किया, बल्कि ये जो ऑडियो अगर इसमें हकीकत है, क्योंकि डॉक्टर साहब के हवाले से पूरा कश्मीर जानता है कि जब ये बात करते हैं तो फैक्ट्स पे बात करते हैं। इनका कहना है कि आईपी के अंदर ऐसे लोगों को मैंडेट दिया गया है जो कहीं ना कहीं खवातीन की तस्करी करते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे मामलात में जुड़े हैं, जो ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हैं जिससे कि हमारा मुआशरा ख़त्म हो रहा है। और ये जो कैंडिडेट हैं एआईपी के हैं, इन्हें मैंडेट दिया गया है। तो इसी तरह के और भी लोगों के बारे में आपने मैंने तो वही की थी, खुर्शीद साहब से मैंने वही बात की थी, इनका किरदार अच्छा नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा था, ये जो कैंडिडेट है इनके भाई जो है वो लूटते हैं सोना, यहाँ से जो भी लालची बंदा होता है उसको कहते हैं ये सोना ले जाओ, फिर टनल पे उसका सोना छीनते। अगर यकीन नहीं होगा, अनंतनाग में 2 लड़के, डोडा में 2-4 लड़के, राजौरी में 2-4, बहुत सारे केसेस है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इवन अगर इनको यकीन नहीं होता है, ये जो इलेक्शन कमीशन में अभी फाइल पड़ी है 22 केसेस इसके खिलाफ है, जो क्रिमिनल केसेस है, जो औरतों के साथ ज्यादती है। आप खुद चेक कर लीजिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल हर एक चीज खुली किताब होती है, आप खुद देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ या झूठ। तो इस तरह के कैंडिडेट एआईपी ने फील्ड किए हैं अभी, चाहे वो हम साउथ की बात करें, चाहे वस्ती कश्मीर की बात करें या शुमाली कश्मीर की बात। देखिए सेंट्रल कश्मीर में तो ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर और सेंटर में कश्मीर में जो उन्होंने बीरू बडगाम से भी कोई कैंडिडेट उठाया था, तो उनका भी ज़रा पता कर लीजिए, मेरे पास हर एक एविडेंस है। इवन सोनावारी से कैंडिडेट उन्होंने उठाया। सिंपल सी बात है, अगर वो 5 साल 4 साल पहले इंजीनियर साहब के खिलाफ बयान देते, अखबारों में छपता है, और आज वो कैसे सगे हो गए, आज वो अच्छे कैसे बने। क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लीजिए ना उन लोगों का। मैं हमेशा चाहता हूं एक ईमानदार, एक पढ़ा लिखा, जो हमारी कौम को कुछ दे सके, उन कैंडिडेट्स को लाने की जरूरत है। देखिए आज मैंने बानीपुरा से एक कैंडिडेट उठाया, आप चेक कर लीजिए, मुदस्सिर अहमद भट्ट 19 सीरियल है
और जो इलेक्शन सिंबल है वो विसल है उसकी, आप उसका किरदार चेक कर लीजिए। 10 साल मंडी में रहा, एक बंदे ने ये मुझे नहीं कहा कि इसने एक पैसा खाया। इवन लड़की वहां से गुजरती है, उसकी आंखें नीचे होती है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है। आप मुझे बता दीजिए, एक कैरेक्टर और एक ऑनेस्टी ही तो हमें सिस्टम में चाहिए, बिल्कुल, या वो चाहिए जो सप्लाई करेंगे कल ऑफिशियल्स को? आप ही मुझे बता दीजिए। दूसरी रिकॉर्डिंग मेरे पास उसी कैंडिडेट की है जो ये साउथ में उन्होंने उठाया। वो सीधे बहुत सारे ऑफिशियल्स को, बीजेपी के ऑफिशियल्स को फोन करता है, आज से पहले, आज नहीं जब वो एआईपी में तब की बात नहीं, पहले, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, 370 खत्म किया, हमारे फॉरेस्ट राइट्स नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी, अगर आप कहेंगे वो भी सुना सकता हूं। मेरे पास हर एक रिकॉर्डिंग है, मेरे पास हर एक चीज का एविडेंस होता है। अच्छा, बरकाती साहब के बारे में आपने कहा कि बरकाती साहब का आपने कहा था कि इंजीनियर रशीद साहब को कि आप उन्हें जो है ज़ैनपुरा से उठाएं, उन्हें ज़ैनपुरा में मैंडेट दें, उन्हें ज़ैनपुरा में उनकी मदद करें, जैसे कि आप एक मजलूम की तरह हैं, उसी तरह से वो भी एक मजलूम है। मैं सल्यूट करता हूं इंजीनियर साहब की आइडियोलॉजी को। 2016, 17, 18 जितने भी साउथ में मजलूम होते थे, अचानक मैं उसके घर जाता था इंजीनियर साहब को लेके, और वो आवाज़ उठाते थे, उसके लिए उनको सल्यूट है। और उसी दिन हमने ये डिसाइड किया, इन पे इतने एफआईआर्स है, ये उससे कैसे निकलेंगे। उसी दिन मैंने बात की, मैं इनको कन्विंस करूंगा, इनको लड़ाएंगे इलेक्शन। फिर मैं जेल गया, मैंने उनको कन्विंस भी किया, इवन मैं जेल में मिला भी इंजीनियर साहब से। मैंने उस दिन भी कहा आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स ले आएंगे, जो ओप्रेस्ड है, जो सप्रेस्ड है, जो जेलों में बंद है, उनको ले आएंगे, और जो अच्छे अच्छे सोसाइटी के मतलब सोशल एक्टिविस्ट्स है या जो ईमानदार लोग हैं, उनको लड़ाएंगे इलेक्शन, फिर बहुत सारा चेंज आ सकता है। और उन्होंने उस टाइम यस किया, लेकिन बर्बादी उनके चंद लोगों ने की, उनकी पार्टी को डुबोने के लिए। मैं भी, मुझे तो कभी कभी भू आती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन लोगों को पैसे वैसे दिए ताकि ये डूब जाए। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बरकाती साहब की जो बेटी है सुरगा बरकाती, वो वहाँ भी लंगेट भी गई थी, लेकिन वहाँ पे उनके साथ उनका कहना है कि बदतमीज़ी की गई या उन्हें वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया गया। इंजीनियर रशीद साहब ने उन्हें जो है सपोर्ट नहीं किया, हालांकि कश्मीर की आवाम उनके हक में उठी थी। देखिए, मैंने सबसे पहले उनसे मिला, मैंने उनको कहा चलो हम बीरू फार्म भरेंगे। आदिल साहब ने उन कहा गांधरबल भी भरेंगे। मैंने कहा चलो अगर एक जगह रिजेक्ट होता है कोई बात नहीं। फिर क्या बात होती है, फिर मैं 8 तारीख को अप्लाई करता हूं कि मतलब परमिशन के लिए बीरू से, क्योंकि मैं इसी हक में था। मैंने इवन आदिल नज़ीर और इनसे भी कहा था हम वहाँ से फॉर्म वापस ले लेंगे। उमर साहब से मैं बात करूँगा क्योंकि सीएम रह चुके हैं। महबूबा जी से मैं बात करूँगा, कहूँगा आप प्लीज़, और इंजीनियर रशीद से मैं बात करूँगा, कहूँगा आप प्लीज़ यहाँ कंपेन मत चलाइए, इस बच्ची के बाप बंद हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे और वो मान जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 10 तारीख को हमें परमिशन मिला, मैंने दोनों बच्चों से बात की, उन्होंने कहा आज नहीं जाएंगे। 11 तारीख को उन्होंने कहा नहीं। 12 तारीख को जब मैंने कॉल किया, कहा नहीं आज भी नहीं जाएंगे। मेरे मीडिया के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं बीरू में, उन्होंने मुझे रोड मैप दिया था, आप कहाँ से जाओगे, कहाँ से नहीं जाओगे। उसके बाद और भी एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने हमें पूरा प्लान बताया था कैसे कैसे हम चलाएंगे। लेकिन जब 12 बजे के लगभग 1-2 बजे, 12 और 1-2 के बीच में अचानक आता है कि इन्होंने फॉर्म फाड़ा, किसी ने बदतमीजी की, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सीधे उन दोनों भाई बहन को कॉल किया, मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोगों से। देखिए, ना इंजीनियर साहब ARO है ना RO है, उनके घर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी ने मिसलीड किया, वो उनके कैरेक्टर को डेंट लगाना चाहता, आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं बहुत गुस्सा रहा। उसके बाद 2 दिन तक मैंने उनसे बात नहीं की। तीसरे दिन मैंने मीडिया पर सीधे बोला मैं अब ज्वाइन करूंगा कंपेनिंग, ताकि देखिए किसी बच्चे को हम पीट नहीं सकते लेकिन उसको सबक दे सकते हैं, क्योंकि आज पॉलिटिकल ब्लंडर उसने छोटी की, कल वो बड़ी करती। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ये किया। 16 तारीख की सुबह को मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है कि हमारी कमेटी ने डिसाइड किया आप यहाँ मत आओ। मैंने कहा क्यों? तो मैंने 10 मिनट बाद उसको वापस कॉल किया तो वहाँ सुगरा जी उठा रही है। उन्होंने कहा नहीं, हमने उस दिन आप हमारे साथ नहीं थे। मैंने कहा देखो, मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मुझ में एक लीडरशिप क्वालिटी है, मैं किसी के कैरेक्टर पे डेंट नहीं लगा सकता हूँ तब तक जब तक मुझे लगे ना ये गलत बोल रहा है। जब लगे तब आपको क्या जरूरत थी लंगेट जाने की? आपको किसी ने मिसयूज किया, किसी ने मिसगाइड किया, आप क्यों जा रहे हो वहां पर? और आप लोगों ने किसी के कैरेक्टर पे उछालनी। वो क्या ARO साहब थे? कहा नहीं, मैंने नाम भी लिया, मैंने कहा इन लोगों ने। कहा नहीं, वो हमारे साथ तब थे, वो ठीक है आप लोगों से। मैंने कहा चलो अगर आपको यही लगता है अपने भाई को दे दो। उस भाई से भी मैंने बात की, मैंने कहा देखो 1-1 होता है 11 पॉलिटिक्स में, 1-1-2 नहीं होता, इसलिए मैं मदद करूंगा वहां। फिर मैंने इंटरनली क्या किया, क्या वो मैं नहीं जानना चाहता हूं कि मैंने मदद की या नहीं, लेकिन ओपन फिर मैं नहीं आया क्योंकि उन्होंने मना किया। और फिर मैंने उनको अपने हाल पे छोड़ा। जो मुझे अल्लाह पाक ने गाइड किया और जो हदीसों में है, मैंने उस तरीके से क्या मदद की वो खुलासा। और नॉर्थ के हवाले से जब हम बात करते हैं, इंजीनियर साहब अभी वहां से
इलेक्शंस बाकी हैं, जनरल शाह वहाँ से लड़ रहे हैं, तो नॉर्थ में किस तरह के कैंडिडेट हैं जब हम नॉर्थ की बात करते हैं AIP की? देखिए उन्होंने क्या कैंडिडेट्स नॉर्थ में मैं उतना नहीं जानूंगा, लेकिन 2-3 कैंडिडेट्स हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्ज है। जी। देखिए मैं खुद अकेले नहीं कहता हूँ, कल उमर साहब ने भी बात की। भले ही कोई अभी कहेगा कि आप NC के सपोर्टर हो, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ NC में अगर ऑनेस्ट कैंडिडेट है राहुल साहब, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वो NC की आइडियोलॉजी से हट के बात करते हैं, मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ और सच में दिल से सलाम करता हूँ। ऐसे ही PDP के ये पुलवामा के वो यंग लीडर है, क्या नाम है उनका, वहीद साहब, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी मुझे अच्छी लगती है, मैं उसको भी, इंजीनियर साहब नॉर्थ में, मैं उनको हीरो मानता हूं, उनकी आइडियोलॉजी को सल्यूट करता हूं। लेकिन पार्टी में हर एक बंदा ऐसा नहीं होता है। हर एक यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको AIP में बेस्ट कैंडिडेट मिले उस कैंडिडेट को वोट दो। अगर आपको NC में कैंडिडेट बेस्ट मिले उस कैंडिडेट को वोट दो। PDP में या इवन किसी भी पार्टी में अच्छा कैंडिडेट हो जो आप लोगों के हित में काम करे, करप्शन खत्म करे, ऑपरेशन खत्म करे, उसको वोट दे दो। मुझे किसी से भी मतलब वो गिले शिकवे नहीं है। मैं चाहता हूं अच्छे अच्छे लोग आ जाएं ताकि डॉक्टर बारी को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है दिन ब दिन। औरतों के ताए या इवन ओप्रेसिड लोग, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बैंक्स में कैसे ठगा जाता है, करोड़ों रुपया उनका ठगा जाता है, या लैंड माफिया है, या आपने अभी डॉक्टर मंजूर को देखा कैसे वो बंदा क्या क्या करता था। वुमेन हर जगह ओप्रेस्ड है। मैं इसीलिए चाहता हूं अच्छे कैंडिडेट आए ताकि वो मेरी मदद करे इन सबों को एक्सपोज करने में। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपकी अपनी भी सियासी जदोजहद रही है, आपके जो भाई हैं उन्हें भी लड़ा रहे हैं साउथ से, तो क्या कहना चाहेंगे जब हम वोट्स की बात करते हैं? देखिए भाई का ऐसे मसला आ गया, जब पहले हमने फॉर्म डाला मैंने कहा था हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 3-3 यूथ आ जाओ, मैं लड़ाऊंगा उनको, मैं कंपेनिंग करूंगा। वहां आए 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट्स। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दिवसर से नहीं आया था कोई भी। फिर मैंने कहा अगर इस मेरे भाई से बेस्ट कोई मिलता है उसको मैं लड़ाऊंगा। लास्ट डेट तक कोई नहीं आया। फिर मैंने भाई का फॉर्म भरा और मेरा फॉर्म आपको पता ही, मैंने भरा था वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कंपेनिंग स्टार्ट की। हमने शांगस से भरवाया था एक फॉर्म, उसका नाम है रऊफ अहमद पाडर, जाके उसका किरदार पता कर लो। हमने डॉक्टर बिलाल को पांपर से उठाया, हमने पुलवामा से डॉक्टर जावेद को उठाया, हमने गांधरबल से बांडीपुरा मेन कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने मुदस्सिर साहब को उठाया। आप खुद उनका कैरेक्टर पता कीजिए। हमने सोनावारी से और एक कैंडिडेट उठाया, CCTV उसका निशान है। उन कैंडिडेटों को आप खुद जाके देख लीजिए उनका कैरेक्टर कैसा है और वो रियली डिजर्व करते हैं कि नहीं। मुझे कल भी बांडीपुरा के मतलब चौक से एक को मैंने सीधे कहा आप डॉक्टर बारी के काम को कितना वोट दोगे? उसने सीधे कहा डॉक्टर बारी साहब आप ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे घर में 50 है, वो कम है आपको, आपके काम को। लोग उन कैंडिडेट्स को वोट नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर बारी की आइडियोलॉजी को देते हैं और डॉक्टर बारी के काम को, जो कोई ओपन नहीं कर सकता, एक्सपोज नहीं कर सकता है। कितनी 60 लड़कियों को मैं ओमान से लाया, आपको भी वो पता है। कैसे मैंने वहां जेल में डाला उस बंदे को जिसने इवन हमारी बच्ची को उसके साथ गलत करके प्रेग्नेंट किया था, वो जेल में सड़ रहा है। उसके बाद आपने देखा कितनी बच्चियों को मैं ये जो प्लेसमेंट सेल्स है उनसे उनका कैरेक्टर बचाता हूँ, पंजाब से लेके आता हूँ। या इवन अभी मैं 2-3 घरों में गया नॉर्थ में, उनके पेरेंट्स को मैंने सीधे कहा आपकी जो लड़की है ना इनस्टॉप है, इसका चक्कर चल रहा है महाराष्ट्र में, हम रिक्वेस्ट करता हूं कल ये अपना रिलीजन चेंज ना करे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इसको फ़ोन ले लो। और उसने माफ़ी मांगी उन लड़कियों ने, उनका तो मैंने बचाया ना फ्यूचर, जहन्नम जाने से तो बचाया ना। वो अगर चेंज करती, अब भाग जाती, उनके पेरेंट्स को क्या इज्जत रहती। मैं ये नहीं हूं सिर्फ मुसलमान, हिंदू भी अगर मुस्लिम से शादी करेगा क्यों करेगा? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को छोड़ के, अपने हर एक सुपीरियर को छोड़ के, ऑल दो हम दे रहे हैं उनको राइट, लेकिन उस जो मेरा हिंदू भाई है उसके कैरेक्टर पे कितना डेंट लगता, कितना। हमें पहले रिलीजन है, हमें पहले आइडेंटिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। मैं नहीं कहता हूं, भगवत गीता में बहुत अच्छे लोग लिखे हैं, ग्रंथ्स में, हर एक रिलीजन में, उन पे आप चलिए, उन पे जिंदगी गुजारिए, बात खत्म हो जाएगी। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते हैं, इस वक्त सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में हलचल बड़े पैमाने पे मची हुई है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से आपकी क्या अक्कासी कर सकते हैं, क्या नज़र लगा सकते हैं? फ्रेगमेंटेड मैंडेट होगा, किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं होगा, बहुत फ्रेगमेंटेड मैंडेट होगा। PDP भी 5-7 ले लेगी, NC भी ले लेगी, BJP ले लेगी, कांग्रेस ले लेगी, हर एक फ्रेगमेंटेड मैंडेट होगा। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ना फैसला करेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहीं कहीं से जीतेंगे तो वो फैसला करेंगे। और मैं हर एक कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, कश्मीर को 70 सालों से भेजा जा रहा है,
आप 1 करोड़ 2 करोड़ में बिकिएगा मत। कश्मीरियों का मसला है, रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, छोटी पॉलिटिकल पार्टी से, बिकिएगा मत, कश्मीरियों के लिए बात कर लीजिए। क्योंकि इससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दिल्ली को यहाँ रिप्रेजेंट करती थी, कभी कश्मीरियों को दिल्ली में रिप्रेजेंट नहीं किया। इस बार मौका मिला है, क्योंकि इस बार आपने देखा टोपी नीचे करके बहुत लोगों को वोट लेने पड़े। क्यों? ये क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के जो लूप होल्स थे, या इवन चंद लोग टॉफी और बाकी चीज़ें कह रहे हैं, वो आज बैग कर रहे हैं वोट के लिए। ये सिर्फ इसलिए होता है, मैं प्रॉमिस करता हूं अगर एक भी बंदा मेरा कामयाब होता है नॉर्थ से साउथ तक, मैं लास्ट महीने उसके लिए कैंपेन नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वो घर में बैठेगा और इंशाल्लाह लोग 5 साल के काम को वोट देंगे। आपसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर में, क्योंकि अभी नॉर्थ कश्मीर में असेंबली हल्के के जो इंतखाबात हैं, जितने भी हल्के हैं वहाँ से अभी बचे हैं, तो मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज, प्लीज़ सोच समझ के वोट दीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मत वोट दीजिए, उस कैंडिडेट के कैरेक्टर को वोट दे दीजिए और देखिए वो सच में आपका काम करता है। पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी वो नहीं होती है, वो कभी भी बिक सकती है, लेकिन अगर आप कैंडिडेट को देंगे, देखिए रोहला साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, इंजीनियर साहब बहुत अच्छी बात करते थे असेंबली में। ऐसे ऐसे लोगों को चुनिए जो आप लोगों की बात करे और जो आप लोगों के लिए लड़े। आपने देखा बांडीपुरा का मेरा कैंडिडेट मुदस्सिर अहमद है, 19 सीरियल है, आप खुद देख लीजिए उसका कैरेक्टर, उसने कितनी लड़ाई लड़ी, जेल गया बेचारा, उसने ड्रग के खिलाफ 8 साल जद्दोजहद की और बाकी पॉलिटिशियंस ने उसको जेल में रखा, जेल में गया बेचारा। जैसे मैं 1.5 साल जेल रहा, अच्छे लोगों को जेलों में डाला जाता है, वो मैं नहीं चाहता हूं। जो यहाँ का ऑनेस्ट यूथ है वो दोबारा जेल में ना जाए, अगर अच्छे अच्छे असेंबली मेंबर हम चुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक हमारे साथ जुड़ चुके थे। बात की उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी के हवाले से, वहाँ पे किस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं मैंडेट इस तरह के लोगों को दिया गया जिन पे के कैरेक्टर पे सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है, और उसकी वजह से अवामी इत्तेहाद पार्टी से इन्होंने किनारा कशी कर ली। इस वक्त अब मैसेज इन्होंने बेसाख्ता तौर पे, साफ तौर पे यही दिया कि आप अपने वोट को ज़ाया ना करें। वोट ज़ाया करना गुनाह है, इसे सही तरह से इस्तेमाल करें और आप देखें जो आपके हक में बात कर सकता है, जो आपके लिए सही हो, उसे अपना चुनिंदा नुमाइंदा बना के ऐवान में भेजें, ताकि वो आपकी आवाज़ जो है आपकी आवाज़ बने, आपके मसाइल का अजाला कर सके। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।